गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकुल श्रीवास्तव आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा पिछला वीडियो डिविजिबिलिटी रूल था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें थे। अब एक या दो वीडियो और आपकी बची है नंबर सिस्टम में, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आया करते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन छोटे छोटे पॉइंट हैं, अक्सर आया करते हैं। उसको आज हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं पूरे के। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूला बेस है, उसको देखिए आप। जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, ऐसे तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आए अगर, ठीक, कुछ भी नंबर हो जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है जनरल, अंडर रूट 4a प्लस 1 अपान 2। क्लियर? इसी तरह दूसरा देखिए क्या होता है, माइनस आ जाए अगर, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, ठीक, इनफाइनाइट तक। ठीक, इसको क्या लेते हैं, अंडर रूट 4a प्लस 1 तो लेंगे ही, यहां प्लस लगा है यहां -1 कर दीजिए अपान 2। क्लियर? आते हैं दो और बचे हैं फार्मूला, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है आपका, जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट तक है तो समझ लीजिए इसका आंसर कितना आएगा, ओनली ए। क्लियर? एंड लास्ट देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, वही चीज है, ऐसे इंटू लगाओ चना लगाओ, अंडर रूट ए डॉट 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 एन टाइम तक। जैसे 5 दे दिया रूट ए, फिर अंडर रूट ए, या 6 दे दिया, मतलब कुछ लिमिट हो इसमें कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट, इसमें लिमिट है। अगर लिमिट है तो कैसे करते हैं, यहां पे ए था तो यहां पे ए की पावर हो जाएगा आपका 2 की पावर n -1, ठीक, अपान 2 की पावर n। बात क्लियर है? a की पावर फिर 2 की पावर n, मतलब जितने टर्म है -1 फिर 2 की पावर n। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं हम लोग, इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे लिखा है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहां पे अंडर रूट लिखा है 4a, a का मतलब a की जगह कितना है 7 ले लेंगे, प्लस 1 अपान 2। क्लियर? नेक्स्ट 7 4 जा 28 और 1 29, मतलब √29 प्लस 1 अपान 2। बस इसका यही आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह अगर माइनस होता, मान लीजिए इसमें माइनस भी लगा दीजिए आप, ठीक, अगर माइनस है तो सेम फार्मूला क्या बनेगा, एक और चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, जिससे मान लीजिए √9 माइनस √9 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला आपको पता ही है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √4 ए की जगह कितना आ रहा है 9 प्लस 1, यहां पे -1 होगा, यहां प्लस वाला है तो +1, माइनस है तो यहां पे -1 अपान 2। 4 9 जा 36 और 1 37, तो √37 -1 अपान 2 इसका आंसर। क्लियर? ठीक, अब एक चीज और है, जैसे 7 9 इस टाइप के आ जाए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर एक फैक्टर होता है तो आप उसका फैक्टर छोटा बड़ा करके भी लगा सकते हैं, तो उस पर भी एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट स्क्रीन, इसको जिसको लेना ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
जैसे ये फार्मूला हटा दीजिए, उसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप इसको वो पिछले वाला फार्मूला है रूट 4a प्लस 1 फिर प्लस 1 अपॉन 2 से भी लगा सकते हैं। बट एक चीज और है, कभी जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना, ये 12 है, 12 को ऐसे लिख लीजिए, उसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक, अगर फैक्टर के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस पूछा है, फैक्टर बन रहा है, ऐसा फैक्टर कि डिफरेंस 1 हो तो प्लस अगर पूछा है तो बड़ी वाली नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर माइनस पूछ रहा है, ये ठीक, प्लस पूछा है तो आपने पहले फैक्टर किया इसका, ऐसा फैक्टर अगर हो रहा है कि डिफरेंस 1 हो रहा है तो बड़ी वाली नंबर आ जाएगा आंसर। क्लियर? अगर माइनस पूछ रहा है, आपने इसका फैक्टर करके देखा कि हाँ ऐसा फैक्टर बन रहा है कि डिफरेंस 1 है, तो माइनस पूछा है तो उसमें छोटी वाली नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कितना होगा? 3। तो आपको वो वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट पे भी देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। दो फार्मूला और मैंने बताए थे, जैसे रूट मान लीजिए 7 है इंटू रूट 7 है इंटू रूट 7 है डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसमें क्या बताया था मैंने, रूट ए अगर आता जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? 7, तो इसका आंसर डायरेक्ट 7 हो जाएगा। क्लियर? कब? जब इनफाइनाइट है। नेक्स्ट, अगर रूट मान लीजिए 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 डॉट डॉट डॉट, डॉट मत लगाइए, कुछ फिक्स कर दीजिए, बस इसका आंसर पूछा है मान लीजिए। क्लियर? तब मैंने क्या बताया था, ये फार्मूला बताया था, इसका a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यही तो बताया था। जब n टाइम तक हो तो आप देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5 टाइम। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या आएगा? a की जगह कितना लिखा है? 7 की पावर लगाएंगे 2 की पावर n का मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5। क्लियर? 2 की पावर 5 का मतलब 7 पहले ऐसे लिख दीजिए। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 32 माइनस 1 अपॉन 32। क्लियर? सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 7 की पावर 31 अपॉन 32, तो इसका यही एग्जैक्ट आंसर। क्लियर? तो दो तरीके से वो वाले फार्मूले बताए मैंने, प्लस माइनस वाला, और ये दो तरीके से, जब इनफाइनाइट हो तो वही आंसर आएगा, और जब कुछ फिक्स हो एन टाइम तक दे, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n फार्मूला लगाते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड तो आप जानते हैं, पहले देख लीजिए, छोटा सा 6 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए 12 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12, ऐसे है। तो गुणनखंड क्या बन रहे हैं इसके? गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे कोई पूछे 6 का गुणनखंड कितना है, तो आप कहेंगे कि 1 इसका एक फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, 2 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब 1 कट करता है 6 को, ठीक, 2 कट करता है 6 को, 3 और 6 खुद करता है, करता नहीं करता है। ठीक, इसी तरह 12 अगर लेंगे तो 1 करता है, 2 करता है, 3 4 6 12। तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर, कोई पूछे 6 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, कितना आएगा इसका आंसर? 4। 12 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे 6। तो ये सब तो छोटी छोटी नंबर है।
अभी आपसे कहे 300, 1200, 1500, इसका बताइए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के लिए एक छोटी सी मेथड है, देखते हैं उसको हम लोग। जैसे आप किसी का भी फैक्टर करेंगे तो हमेशा किस में आएगा, कोई भी आप फैक्टर करते हैं तो पावर में आएगा। मान लीजिए x की पावर p है, ठीक, इंटू y की पावर q आया, इंटू z की पावर r आया। मान लीजिए इस तरह का आया, आपका फैक्टर कर लिया, ठीक, उसके बाद इस तरह का आया, तो आप निकालेंगे क्या, कैसे इसको, नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर बनेंगे। तो पावर जो है उसको p प्लस 1 लिखेंगे, जितना है उसमें एक ऐड कर देंगे, फिर इंटू यहां पे पावर में भी एक ऐड कर देंगे, इंटू r प्लस 1, जितने भी पावर हैं फैक्टर के उसमें एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर बन जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, चलिए। मान लीजिए 100 ले रहे हैं, ठीक, कह रहा है कि 100 का सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले 100 का आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर तो अगर जो बच्चे नहीं जानते हो देख ले कैसे करते हैं। 2 5 जा 10, छोटी से छोटी नंबर को कट करते हैं पहले, जब तक 2 से हो रहा है आप कट करते रहेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, किससे कटेगा, 5 से। 5 5 जा 10, सॉरी 5 5 जा 25, 5 5 जा सॉरी 5 1 जा 5। क्लियर? तो उसका फैक्टर कितना बना 100। देखेंगे 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, 5 इंटू 5 5 की पावर 2, यही तो होता है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका फैक्टर बना। तो 2 कितने हैं, 2 हैं, 2 की पावर 2 लिख दीजिए। 5 2 हैं, 5 की पावर 2। क्लियर? अब फार्मूला कैसे लगाते हैं हम, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालने का तरीका बताया है मैंने, जितनी पावर हो उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर कितनी इसमें 2, 2 प्लस 1 करेंगे, इंटू इसमें भी पावर कितनी 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, इंटू 3 9। ये आंसर हो गया। क्लियर? जैसे अभी आपने 12 का किया था, मान लीजिए 12 का फिर करना है, ठीक, तो 12 का इसी मेथड से लगा रहे हैं। तो आप करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर? तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, मान लीजिए गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 1, यहां पे कितनी पावर 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और 2 जा 6। देखिए अभी निकाला तो उसमें 6 फैक्टर आए थे, तो देखिए उसमें टाइम लगेगा। जैसे 6 फैक्टर कौन से थे, 1 कट कर सकता है 12 को, 2 कट कर सकता है 3 4 6 12, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आए टोटल। तो आप बताइए इसको निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और इसे डायरेक्ट लगा देंगे। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 का गुणनखंडों की संख्या निकालना है, जो कि मैंने बताया है अभी आपको। इसमें एक चीज और है, तथा सभी गुणनखंडों का योग भी निकालिए। योग का मतलब यही है, 6 बताया था, 6 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो गुणनखंडों की संख्या तो आपकी 4 आ गया। योग अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 ऐड कर दीजिए। 6 3 9, 2 11 और 1 12, तो ये 12 आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। थ्री 300 का गुणनखंडों की संख्या, तो पहले आप किनारे कहीं 300 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक, तो फैक्टर आप कर लेंगे, कितना आएगा 2 की पावर, ऐसे कर लीजिए अच्छा एक बार,
किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा, अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसके बाद तो 5 भी 5 से जाएगा, क्यों? 5 5 जा 25 और 5 5 जा 1। क्लियर? तो इसका फैक्टर क्या बना है आपका 300 का फैक्टर देखिए। 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख दीजिए। 3 कितने बार है? 1 बार, 3 की पावर 1। 5 कितने बार है? 2 बार है, तो 5 की पावर 2। यहां तक बात क्लियर? ठीक। तो अगर आपको क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर देखिए क्या होता है, ये भी मैंने बताया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ठीक, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है बस। तो पावर में एक ऐड करिए, 2 है, 2 + 1, 1 + 1, यहां पे 2 + 1। ठीक, यहां पे कितना आएगा 3, यहां पे 2, यहां पे 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18। क्लियर? यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर तक आप जानते थे। अब नंबर, ये सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, या लिखेंगे गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक, हिंदी में भी बता दिया है। वो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहां पे 2 की पावर 2 थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे 2 की पावर 2 थी, तो यहां पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, बस खत्म। 2 का हो गया। इसी तरह 3 0 से चलिए और जितनी पावर है वहां तक ऐड करते जाइए। यहां पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट 5 वाला देखते हैं। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। कोई दिक्कत दिख रहा है सबको यहां तक? सभी गुणनखंडों का योग। ठीक, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर तिरछा हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि अभी पूरा सेटअप ठीक से हुआ नहीं है। कभी लॉकडाउन जब हटेगा फुल, तब हम लोग थोड़ा सा सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं। 300 का गुणनखंडों की संख्या तथा सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो 300 है, 300 का मैंने फैक्टर बताया कैसे, इतना तो जानते हैं। कितना है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर? ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर मैंने कैसे बताया, पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए आप। तो इसमें 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 + 1। क्लियर? ठीक, 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर है। अब योग, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछ ले तो क्या करना है, यहां तक देखना है आपको। पावर 2 है तो अब 0 से स्टार्ट करिए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, अगर 3 तक रहता तो इसी में प्लस 2 की पावर 3 भी करते हैं। क्लियर? ठीक, फिर इंटू लगाइए। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे 5 की पावर कितनी है? 2 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी के आगे। तो 2 की पावर 2, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ध्यान दीजिएगा। किसी की पावर अगर 0 है हमेशा उसका आंसर 1 आता है। क्लियर? यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर 2 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। क्लियर? यहाँ पे 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। यहां पे दिख रहा है नीचे तक सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25। क्लियर? ठीक, तो यहां पे देखते हैं 1 + 2 + 4 कितना आएगा? 1 + 3 और 4 7। यहां पे 7 लिख दीजिए, इंटू यहां पे 4 लिख दीजिए, और यहां पे 5 और 1 6 और 25 31। क्लियर? ठीक, तो 7 4 जा 28,
28 वन जा कितना होता है 28, कैरी आई 8 लिखा, कैरी आई 2, 28 3 जा 84, 84 और 2 86। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, खाली मल्टीप्लाई करना है 1 + 2 + 4 और इसको किया, इसको ऐड किया, यहाँ 7 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ 31 आया है। ठीक, मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28, 28 1 जा 28, कैरी आई 2, 28 3 जा 84 + 2 86। क्लियर, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सब लोग। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं। कितना आंसर आया 868। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। आपने जाना गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। ठीक, अब आते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसको निकाल, इसमें खाली यही पूछता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बस। ठीक, इसमें योग योग इतना नहीं पूछता है। चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे उसमें सब में 1 ऐड करते थे, इसमें 1 नहीं ऐड करना है। डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए 100 है, 100 में सभी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक, बताइए। क्लियर, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है? तो सबसे पहले 100 का फैक्टर कर लेंगे। तो 100 का फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। तो निकालते हैं। तो फैक्टर तो ये आ गया, समझ में आया आपको? ठीक, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू, यहां पे क्या करते, वहां पे 2 + 1 और यहां पे 2 + 1 करते थे। अब गुणनखंडों की संख्या, इसमें प्राइम फैक्टर कह रहा है तो खाली यही 2, ये वाला 2 इंटू ये वाला 2। ठीक, ये इंटू नहीं, इसमें प्लस ही, यहाँ पे 2 हैं, 2 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, कितने 2 हैं, 2 बार, तो 2 लिख लिया। प्लस यहाँ 5 प्राइम फैक्टर है, कितने 5 मतलब कितने 5 है, 2 हैं, 2 + 2 इक्वल टू 4। क्लियर, ऐसे जना कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए इसी में। मान लीजिए 225 दे दे रहे हैं। क्लियर, तो 225 का वो करेंगे फैक्टर तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 5 का स्क्वायर। ये आएगा 25 5 25, 3 3 9, 25 9 जा 225। क्लियर, इसमें भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 3 क्या है, फैक्टर ही तो है प्राइम, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और ये भी 2 आ जाएगा। किसी का भी निकाल सकते हैं आप इतना। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्पीड में। ठीक है, गेस करता हूं। तो ये समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर। चाहिए एक और एग्जांपल छोटा ले लीजिए, पुराना वाला अपना कितना था, 300। 300 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 300 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, क्या होता है, 2 की पावर 2 4 आया, इंटू 5 की पावर 2, तो 25 4 जा 100 हो गया, बचा क्या 300 हो गया। तो यहां पे प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ निकालना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर
कितने हैं, 2 एक प्राइम फैक्टर है, कितने हैं 2 हैं, 2 लिख दीजिए। 5 भी प्राइम फैक्टर है, कितने 5 है, ये भी 2। 3 प्राइम फैक्टर है, कितने हैं, 1 ही तो है, 1, कितना आएगा 5। क्लियर, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और अगर इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है नया क्वेश्चन आपका। जैसे मान लीजिए आ गया 1 + 11 + 111 1111, ऐसे इतना 5 बार, लास्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐड करना है। तो आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ठीक, जितनी भी तेजी करेंगे 30 सेकंड 40 सेकंड कुछ लगेगा। कुछ नहीं करना है, जब एक ही नंबर कई बार रिपीट कर रही हूं, ठीक, फिलहाल केस 1 के लिए है, ठीक, और भी कुछ है तो उसको कॉमन कर लेंगे। अगर 1 + 1 1 इस टाइप का दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लास्ट नंबर देखनी है। 1 2 3 4 5 6 कितने बार है, 6 बार है, तो आपको करना क्या, 1 2 3 4 5 6, बस आपका आंसर आ गया। 8 बार होता 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे होता, मतलब 8 बार 1 1 होता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हैं। क्लियर, ठीक। अब देखिए इसी तरह सेम एक क्वेश्चन आपके एसएससी में आया है बार, तो देखिए क्या होता है, 7 77 77 3 बार, ऐसे इतना 4 बार, 1 2 3 4, मान लीजिए 5। ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है इसको कैलकुलेट करिए, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा आपको, तो इसी मेथड से करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये 1 के लिए खाली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप 7 कॉमन ले लीजिए, ठीक, 7 कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही तो बचेगा। क्लियर, अभी आपने इसका आंसर देखा किस तरह होता है। 7 लिखिए इंटू कितने बार है, लास्ट में देखिए 5 बार, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 7 × 35, 35 का 5 हाथ लगा 3, 7 × 28, 28 3 31, हाथ लगा 3, 7 × 35 का 5 हाथ लगा 3, 7 × 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हाथ लगा 3, 7 × 21, 21 और 3 24, हाथ लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, हाथ लगा 1, 7 × 7 1 8, बस आपका आंसर। क्लियर, मतलब चाहे कोई भी नंबर आ जाए आप उसको कॉमन ले लीजिए, बस इस फॉर्म में बना लीजिए, लास्ट डिजिट देखिए कितने नंबर रिपीट कर रही है, उतनी बार 1 2 3 5 4 7 8 9 जो भी है ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, ठीक है। अब इसमें पॉइंट वाला भी देखते हैं हम लोग। इसी के तरह दूसरा भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आया 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट कर रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक, तो इसमें क्या करना है, अगर 1 1 ऐसे तरह रिपीट कर रहा है तो हम लास्ट में फिर से देख लेंगे कितने बार आ रहा है, 5 बार, ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर है उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1, ठीक, लास्ट में देखेंगे कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, 5 1 2 3 4 5, बस आपका आंसर। क्लियर है, मजा आ रहा है आपको, ठीक। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 3 ले लीजिए, 0.3 है प्लस 0.33 है प्लस 0.333 है, 3333 5 पर मान लीजिए, चाहे जितने बार आए आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है। तो इसको करना है, इसमें कितना कॉमन हो जाएगा आपका 3, आपका क्वेश्चन कितना बन गया, वही बन गया पुराना वाला 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट, बार बार लिखने से क्या फायदा, 1 2 3 4 5। क्लियर, यहां पे 3 लिखेंगे इंटू कितने बार लास्ट में 5 बार, तो 5 4 3
1। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट कितने बार है, 5 बार, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी आई 1, 3 5 जा 15, 1 16। क्लियर। पॉइंट कितने बार था, 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5। इजिली आंसर निकल गया आपका। क्लियर। चलिए, इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊं। क्लियर है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करना है, आप 4 भी आ गया एक्स्ट्रा, तो आप देखेंगे 4 से कोई मतलब तो है नहीं, तो 4 4 4 4 4 कितने बार, 5 बार है, तो 4 5 जा 20, मतलब 4 इंटू 5 ये मैंने लिया अलग से। क्लियर। या ऐसे भी समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, 4 प्लस 0.2 ही तो है, क्यों, इसका मतलब क्या होता है 4.4 प्लस 0.22, ऐसे तरह है सबका मतलब, प्लस डॉट 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 4 प्लस 0. ये है। ठीक, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो 4 4 4 कितने बार है, 5 बार है, कितना आएगा 20, प्लस यहां बचा क्या 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 0. क्लियर। ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया, तो यहां पे 20 लिखेंगे, प्लस यहां पे 2 कॉमन कर लीजिए। ठीक, अब यहां बचेगा क्या 0.1 0.11 ऐसे तो बचेगा, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, कितने बार लाते हैं 5, इसमें उल्टी गिनती चलेगी, 5 4 3 2 1, यहां पे पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 20 प्लस यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद। ऐड करेंगे 21 21.0862 28.0862। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे 3.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस, ऐसे तरह पूछ लिया, बस मान लीजिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी वही चीज है। अब यहां पे क्या है, ये 3, इसको अलग अलग कर लीजिए आप। 3 प्लस 0.6 33 प्लस 0.6, क्यों, यहां पे 3 3 3 प्लस 0.6, यहां पे भी 3 3 3 प्लस 0.6। क्लियर। तो यहां पे 2 बना आपका, एक तो ये बन गया 3 प्लस 3 3 3, यहां पे कितने बार है 1 2 3 4, 6 4 जा 24। पॉइंट कितने नंबर के बाद इतना, जब 6 6 6 5 4 बार ऐड करेंगे तो 6 4 जा 24 आएगा, लेकिन पॉइंट एक नंबर के बाद। ये बात क्लियर। अब इसको वही पुराना आपका मेथड, ठीक, यहाँ 3 लिखेंगे इनटू सीक्वेंस चल रहा है 1 11 ऐसे आएगा, तो कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, प्लस 2.4। सॉल्व करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 प्लस 2.4। यहाँ पे 4.2 ऐड करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, बाकी कितना है 073। क्लियर। चलिए, तो इस बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर दोनों तरफ आ जाएगा मतलब 3.6 33.66 333.666, तो आप ऐसे ही कर लेंगे, इधर भी बन जाएगा फॉर्मेट, इधर भी बन जाएगा फॉर्मेट, दोनों अलग अलग करके ऐड कर लेंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। चलिए लास्ट टॉपिक बचा है आपका बार पे बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने बताया था रेशनल नंबर होती है उसको। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है 0 या सॉरी
4.777 ऐसे आती जाती है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 4.7, उसके ऊपर बार लगाते हैं। बार का मतलब होता है रिपीट कर रही है। ये कैसी नंबर आपकी रेशनल नंबर। क्लियर। तो कहता है इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में बताइए। ठीक, तो फ्रैक्शन में कैसे बताते हैं उस पर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाते हैं, 9 लिखते हैं, तो सब बहुत क्लास 9, 10, 7 में बताया जाता है, लेंदी है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड जानते हैं। ठीक, जिसमें डायरेक्ट आपका आंसर हो जाए, टिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्लियर। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है यही 4.7 है, बार लगा है। ठीक, तो आपको करना कैसा है इसको फ्रैक्शन में 4 ऐसे लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए। ठीक, बचा 7 का बार। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे 4 + 7, जितने पे बार लगा है उतने बार उसके नीचे 9 लिख दीजिए, बस यही आंसर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 होल 7/9, ये आंसर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में अगर वैसे फ्रैक्शन में क्या है तो 9 4 जा 36, 36 और प्लस 7 43/9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिस बेस में आपका ऑप्शन दे उस पर लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 8 3 7, इसको भी देखते हैं। लिखा 48 प्लस यहाँ पे 37/9, जितने पे बार लगा है उतने बार नीचे 9 लिखेंगे। क्लियर। ठीक, देखते हैं 48। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ऐसे ही 48 होल 37/99, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं और ये खाली 3 7 पे बार लगा था, अब कुछ गैप करके तब लगाएगा बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए 4.873, इस पे बार लगाया 73। क्लियर। इसको कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। 4 तो ऐसे ही अलग लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, जहां पे 873 लिखा है आप 873 लिखिए। ठीक, इसमें कितने के ऊपर बार लगा है 73 पे, कितने पे नहीं लगा है 8 पे। पॉइंट के बाद ही देखेंगे, हमको 4 से कोई मतलब नहीं है। तो 8 पे बार नहीं लगा है तो आप 8 को सेपरेट कर दीजिए। क्लियर। पहले पॉइंट के बाद पूरी नंबर लिखिए, फिर जितने पे बार नहीं लगा है उसको सेपरेट कर दीजिए। क्लियर। अब मैंने बताया था जितने पे बार लगा है उतने 9 लिखते हैं, तो कितने पे बार लगा है 2 नंबर पे, तो 2 बार 9 लिख दिया। और जितने पे नहीं लगा है बार उतने बार 0 लिखते हैं, बस। क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए। 4 मैंने अलग कर लिया, पॉइंट के बाद उसी को सॉल्व कर रहा था है, तो 873 लिखा है, 873 मैंने लिख दिया। उसमें से माइनस करेंगे जितने पे बार नहीं लगा है। कितने पे नहीं लगा है 8 पे नहीं लगा है, 8 सेपरेट कर देंगे। अपान जितने पे बार लगा है उतने बार 9 लिखेंगे। कितने नंबर में लगा है 2 नंबर पे, तो 2 बार 9। 3 नंबर पे बार लगता तो 3 बार 9। 4 नंबर पे तो 4 बार। तो 2 नंबर पे लगा है तो 2 नंबर पे लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया। कितने पे बार नहीं लगा है 1 नंबर पे, तो 1 बार 0। इसी तरह अगर एक नंबर और इधर होती जिसपे बार नहीं लगता तो 1 0 और बढ़ाते। क्लियर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 4 यहाँ पे 73, 13 में से 8 गया, 5 यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 8/990। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आ रहा है तो करिए, फिलहाल ऐसे ही आंसर दे देता है। क्लियर। कट करना हो कट कर दीजिए, और अगर ऐसे ऑप्शन आ रहा है तो ऐसे। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक, एक और देखते हैं और बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए पूछा है 43.68392, इतना बड़ा है। ठीक, कह रहा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए। तो आपको मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद की नंबर को पहले हटा दीजिए। क्लियर। जितनी नंबर लिखा है उसको लिख लीजिए 68392। पॉइंट के बाद जितनी नंबर लिखा उसको लिख लिया। माइनस क्या करेंगे जितने पे बार नहीं लगा है। कितने नंबर पे नहीं लगा है 68 पे, तो 68 इसमें से माइनस कर दीजिए।
क्लियर, अपान जितने पे बार लगा है उतने बार 9, कितने पे लगा 1 2 3 नंबर पे, तो कितने बार 9, 3 बार 9। ठीक, जितने पे बार नहीं लगा है उतने बार 0, कितने पे नहीं लगा है 2 में, तो 2 बार 0, बस क्लियर, आ गया समझ में। तो 43 होल 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, पीछे वाली दें, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 6 गया 2, यहां पे कितना बचा 3, यहां पे 68 अपान 99900, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, तो ये है। अब एडिंग और सबट्रैक्ट पे देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन बस। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडिंग वाला, जैसे 4.28 आया प्लस 3.67 प्लस 88.98। क्लियर, प्लस माइनस कुछ भी हो, जब कभी पॉइंट के जस्ट बाद सेम नंबर पे बार दिखे, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट का बार, यहाँ पे भी 2 डिजिट का बार, तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या करेंगे 8 और 7 15, 15 और 8 15 और 5 कितना होता है 20, 23 23, कैरी आई 2, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 19 का 9 कैरी आई 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, कैरी आई 1, 8 1 9, बस 9, पॉइंट लगाएंगे, इसको करेंगे। क्लियर, कोई डाउट। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बोल हम ऐसे करेंगे 4 प्लस 28 अपन 99। ठीक, 2 नंबर के बाद लगा है तो 99 नीचे होगा, यहाँ पे 3 प्लस 67 अपन 99। इसी तरह इसको 88 प्लस 98 अपन 99। क्लियर, अब कैसे करेंगे 4 3 7 7 और 88 95 प्लस यहाँ पे 28 प्लस 67 प्लस 98 अपन 99। ये कैसे आया, तो पहले मैंने इसको ऐड कर लिया है, ये हट के इधर आ गया। अब बचा क्या 28 अपन 99, 67 अपन 99, 98 अपन 99। जब नीचे बेस सेम होता है तो उसको लिख लीजिए और ऊपर वाला जैसे प्लस माइनस जो भी है वैसे ऐड या सेपरेट कर लेते हैं। सब मैं सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा बेसिक से। आगे 95 ये हो गया प्लस इसको ऐड, इसको आपको ऐड करना है 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 का 3 कैरी आई 2, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 19 का 9। ठीक, कैरी आई 1, तो 1 तो कुछ है नहीं तो ऐसे लिख देंगे अपान 99। यही तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 95 ये हो गया प्लस 99 एक बार जाएगा, ठीक, प्लस और जितना बचा उसमें ऊपर लिख दीजिए। 3 में से 13 में से जैसे 99 इसको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे कहीं सेपरेट भी चलिए कर लीजिए आप, डिवाइड करेंगे ना तो 13 में से 9 गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 8 में से 9 गया, मतलब 18 में से 9 गया 94। क्लियर, तो कितना आएगा यहाँ पे 94 अपन 99। दिख रहा है सबको, ठीक, सेपरेट देख लीजिए। 13 ये था आपका 95 लिख दिया, यहाँ पे हमने ऐड किया, कितना आया 93 आया, अपन 99 आया, डिवाइड किया 99 1 99 तो आएगा, तो 99 सेपरेट कर लेंगे। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, तो यहाँ पे बचा आपका 94 अपन 99। ऐड करेंगे कितना है 96 प्लस, अब 99 जो नीचे अगर आ रहा है तो उस पर बार भी तो लगाते हैं, तो ये 94 का बार हो जाएगा, यहाँ पे इसको हटा के पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, डिजिट का एक का अंतर आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर देख लीजिए अगर अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक, तो आप डिजिट के सामने से कर सकते हैं, ठीक, और अगर अप्रॉक्स में नहीं आ रहा है तो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे।
ठीक, जैसे कभी कभी दे देता है पॉइंट में 93333 ऐसे इतना, तो अगर अप्रॉक्स में आ रहा है तो आप ऐसे ऐड कर लेंगे फटाफट। ठीक, अगर अप्रॉक्स में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्लियर? तो ठीक है, आपका आज से नंबर सिस्टम एकदम क्लोज हो गया है। जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक या दो जो भी, और एक स्पेशल क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो कैलकुलेट करना मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत इजी मेथड से होंगे। ठीक है, तो मैंने इसका आज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है टेलीग्राम चैनल। ठीक, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा और जितने भी डाउट हो उसको दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आप डाउट भेजेंगे तो उसको भी मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, आप लोग घर पे रहिए, खुश रहिए नेक्स्ट वीडियो में।